Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। यह एक कविता है। कवयित्री जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ पर चोंच जो जानते हैं पक्षी के खाने का जो मुंह होता है, तिनका यहाँ पर घास की जो सूखी डंडियाँ होती हैं, तिनका उसे कहते हैं। थामने यानी पकड़ने, झड़ती यानी जो पेड़ से पत्ती नीचे गिरती है, झड़ती है, उसे झड़ती कहते हैं। तो जानते हैं इसके काव्य संदर्भ के बारे में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इस कविता की रचना कवयित्री जया जादवानी द्वारा की गई है। उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा और एक नवीन मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। नवीन का अर्थ है नया और मार्ग मीन्स रास्ता। अब जानते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग के बारे में। इन पंक्तियों में कवयित्री यह संदेश देना चाहती है कि आगे बढ़ने से पूर्व मीन्स पहले, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम कभी भी प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य यानी अपना उद्देश्य, प्रयत्न यानी कोशिश। कवयित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना नीड़ यहाँ पर घोंसले को कहा गया है, बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। यहाँ पर कवयित्री बता रही है कि हे मनुष्य, तुम अपने कार्य को करना शुरू करो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चिड़िया अपना नीड़ घोंसला बनाने के लिए जिस तरह से तिनके एकत्रित कर रही है, तुम भी अपना कार्य करना शुरू कर दो कि उड़ान तिनका मुंह में लेकर उड़ान भरने के लिए वो तैयार है। अभी वृक्ष से झड़ने वाली पत्तियों के नीचे से पकड़ने के लिए कोई हाथ बैठा हुआ है, अर्थात असहाय लोगों की सहायता के लिए बहुत कुछ दयावान लोग अभी भी अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कवयित्री बता रही है कि जिस तरह से पक्षी यानी चिड़िया तिनका एकत्रित करके अपना घोंसला बना रही है, उसी तरह से हमें अपने कार्य को शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह से पत्ती पेड़ से झड़ती हुई नीचे गिरती है, लेकिन कोई ना कोई हाथ उसको थाम लेता है, तो उसी तरह से जब आप अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो अगर आप अपने मार्ग से विचलित भी हो जाते हैं तो कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें सन्मार्ग की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर चिड़िया और नीम के पत्ते से दो संदेश दिए हैं कि आप अपना कार्य चिड़िया की तरह शुरू कर दें, और जिस तरह से नीम के पत्ते को या किसी पेड़ के पत्ते को कोई हाथ थामने वाला है, उसी तरह से अगर आप अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सहारा जरूर देगा। दूसरी पंक्तियां हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य यानी उद्देश्य यानी मंजिल तक जाती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा,
प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवयित्री कहना चाहती है कि लक्ष्य पर बढ़ने से पूर्व अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य यानी उद्देश्य, आपकी जो मंजिल है, पूर्व यानी पहले अधिक सोचना नहीं चाहिए। जब भी हम अपने मार्ग पर बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। यहाँ पर कवयित्री बहुत अच्छा संदेश मनुष्य को दे रही है कि जब हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। हमें जब वो कार्य शुरू करते हैं तो हमें अपने आप रास्ते निकल आते हैं। हमें कार्य करने से पहले ज़्यादा नहीं डरना चाहिए। पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवयित्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देती हुई कहती है कि रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। वे मनुष्य को प्रेरित करती हुई कहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें अपने निश्चित स्थान पर पहुंचाएगी। यहाँ पर रेलगाड़ी का संदेश देते हुए कह रही हैं कवयित्री कि जिस तरह से स्टेशन पर रेलगाड़ी अपने निरंतर लगातार अपने मार्ग पर चलती है और बहुत सारे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, तो हमें भी रेलगाड़ी की तरह ही अपने कार्य के लिए निरंतर बढ़ते जाना चाहिए, अपना कार्य शुरू करना चाहिए। जिस तरह मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी तुम्हारे पास समय है, वह कोई मुश्किल भरा नहीं है, अभी भी स्टेशन पर एक गाड़ी है जो तुम्हें निश्चित स्थान पर पहुंचाएगी। यानी उनका कहना है कि अभी भी तुम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक रेलगाड़ी है जो तुम्हारे गंतव्य तक या मंजिल तक पहुंचा देगी, जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा और वहां पर आपका कोई ना कोई इंतजार कर ही रहा है। अभी भी कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से जाओ। अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर कवयित्री बता रही हैं कि अभी आपके पास समय है, आपके पास स्टेशन पर एक गाड़ी है, आप अपना कार्य करना शुरू कर दो और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाओ, क्योंकि सूर्य ढल रहा है, कोई ना कोई तुम्हारी प्रतीक्षा वहाँ पर कर रहा है। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रही हैं कवयित्री। इसका प्रसंग इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को निराशा छोड़कर आशावान बनने का और अपना लक्ष्य साधकर उसे कार्य करते हुए प्रयास करने का संदेश दे रही हैं। यहाँ पर कवयित्री आशावान यानी उम्मीद भरी सोच के लिए कह रही हैं कि आप अपने लक्ष्य को जब प्राप्त करते हैं तो आपकी उम्मीद भरी सोच होनी चाहिए और अपने कार्य को आगे सुचारू रूप से रखना चाहिए। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है। अर्थात अभी भी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। यहाँ पर कवयित्री बता रही हैं कि संयुक्त परिवार जिसमें आपके दादा दादी चाचा चाची ये सब होते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो उसमें आज भी दादी नानी की जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं और जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो वह कहानियाँ अंतिम में कहीं कोई ना कोई शिक्षा हमें ज़रूर देती है। तो इसी तरह से आप अपना कार्य शुरू कर दें। जिस तरह से कहानी का अंत बहुत शिक्षाप्रद है उसी तरह से आप अपना कार्य शुरू कर दें। कवयित्री कहती है कि अभी भी अंतरिक्ष की जानकारियां प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस
उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से नानी की कहानी का जो अंत है वो शिक्षाप्रद है, तो आपके पास अभी भी समय है, अभी कठिन समय नहीं है, आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हो। और यहाँ पर संदेश ये भी दिया जा रहा है कि अंतरिक्ष पार जो एक बस गई थी उसमें बहुत सारे लोग गए थे, जब वो वापस लौटी तो वहाँ उनसे सफल व्यक्ति जो वहाँ पर आए हैं, जो मुश्किलों से जूझते हुए जिनने अपने कार्य को सफल बनाया है, जो सफलता प्राप्त करके आए हैं, उसी तरह से तुम भी अपने कार्य में सफल होंगे। इसलिए अपनी सोच आशावान रखो, अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यानी उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आशावादी होनी चाहिए, तभी आप लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। झड़ती यानी गिरती, थामना सहारा देना, गंतव्य जहाँ जाना है, सदियों सैकड़ों सालों, अंतरिक्ष आकाश। तो बच्चों आज हमने यह कविता पढ़ी और समझी, इससे भी आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि आप अपने कार्य को निरंतर करें और उसके पहले किसी भी निराशावादी सोच को पनपने न दें। धन्यवाद।